तो हेलो एवरीवन, क्या जहाँ डेली नित खेल खेले जा रहे हैं, जहाँ लगता है कि कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी आप फंस जाते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि यार इस इंडस्ट्री में आके कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। मुझे आए दिन आजकल फ़ोन आते हैं कि सर वो एक्स आदमी ने एक लाइव किया था और मैंने ऐसा देखा, तो सर आपका कुछ कहना उसके बारे में। मैंने कहा हाँ कहना है। बोलते हैं क्या, हम बहुत ही नेक इंसान हैं, आप कुछ मत करो, सिर्फ जाके उस व्यक्ति की, उस पर्सन की बैकग्राउंड चेक करो। मैं किसी के बारे में बोलूँ क्यों? आप सिर्फ किसी का बैकग्राउंड चेक करो, किसी के बारे में जानो। जब आप किसी का बैकग्राउंड चेक करो, किसी के बारे में जानो, किसी की उपलब्धियों के बारे में आप जानोगे, तो ऑटोमेटिक आपको आंसर सारे अपने आप मिलते जाएंगे। बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी प्रयोग के दौर में चल रहे हैं। मुझे ताज्जुब कब होता है कि जब कोई 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराना व्यक्ति मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग किए हुए, और आज भी नेटवर्क मार्केटिंग को करता है, शिद्दत से कर रहा है, नो डाउट, शिद्दत से। लेकिन आज भी दोस्त वो स्टेबल नहीं हो पाया। मैं कई बार उनसे पूछता हूं कि सर आपको नॉलेज इतनी अच्छी है, आप एक मोटिवेशन स्पीकर हो, आपको बहुत कुछ है, तो वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक आपको उपलब्धि क्यों नहीं मिली? तो उनका जवाब होता है, अखिलेश जी, आप जुआ खेलने में या खिलवाने में अंतर है। क्या मतलब? बोले कि जुआ खेलने वाले हमेशा हारता है, लेकिन जुआ खिलवाने वाला हमेशा जीतता है, क्योंकि जितने लोग हारेंगे उनका पैसा वो कलेक्ट करता है। अब दोस्त, क्योंकि मैं हूं स्टॉक मार्केट से, मैं शेयर मार्केट का पुराना बंदा रहा हूं, तो स्टॉक मार्केट में भी यही नियम लागू होता है कि जो लोग शेयर खेलते हैं, जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, 90% केस में दोस्त वो डूबते हैं, 90 का 99% केस में वो डूबते हैं। लेकिन जो लोग शेयर ट्रेडिंग करवाते हैं कंपनीज, वो कभी नहीं डूबती, क्योंकि उनकी ब्रोकरेज उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, कोई हारे चाहे जीते। ऐसे भी मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो दोस्तों, जिन्होंने डब्बा ट्रेडिंग शुरू की। डब्बा ट्रेडिंग यानी कि स्टॉक मार्केट में एक प्रक्रिया होता है कि शेयर मार्केट के अंदर में कभी भी आप किसी ब्रोकर से ट्रेड नहीं करेंगे। ओरली बोली लगता थी कि इसमें एसबीआई का रेट मान लो 400 चल रहा है, तो आपने 420 पे गया तो बेच दोगे तो वही बंदा आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन नीचे चला गया तो आपको लॉस भी आपको बियर करना पड़ेगा। तो मैंने ये देखा कि जुआ खिलवाने वाले को प्रॉफिट होता है, लेकिन जुआ खेलने वाले को प्रॉफिट नहीं होता, ऐसा स्टॉक मार्केट में बोला जाता था। और दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग तथा कथित जो लीडर है नेटवर्क मार्केटिंग में, 15 साल, 20 साल, 30 साल के एक्सपीरियंस वाले, उनका भी ऐसा कुछ मानना रहा जब मेरा पाला पड़ा कभी उन लोगों से कि सर आप इतने अच्छे स्पीकर हो, आपको इतनी अच्छी नॉलेज है, तो वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग में आपने कुछ झंडे गाड़े, कुछ बेटर कर सकते हो। तो उनका जवाब यही है दोस्त कि अखिलेश जी, बहुत किया, करने के बाद एक बात समझ में आ गई कि क्यों ना बाबा बन जाओ, ट्रेनर बन जाओ। जब हम ट्रेनर बाबा बन जाते हैं तो लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमारे बोल वचन सुन के हमारे वाक्यों पे जाते हैं, ना कि हमारे बैकग्राउंड को चेक करते हैं। और दोस्त, समाज में ऐसा बहुत कुछ हो भी रहा है। मेरे फेसबुक फ्रेंड में कई ऐसे लोग हैं जो अक्सर पोस्ट डालते रहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को बचाना है, डायरेक्ट सेलिंग को बचाना है। मुझे हंसी आती है कई बार। शुरू में तो उनका साथ दिया कि यार सही है, हम भी इस मुहिम का हिस्सा होंगे, लेकिन मैंने ये देखा एक समय के बाद में कि वो ऐसा कुछ उनका मतलब मकसद नहीं था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को बचाएंगे, इसको बड़ा बनाएंगे। नो, क्योंकि मैंने ये देखा कि यदि कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो वो सुन के चुप होते थे, उसके अगेंस्ट में बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी, या बोलने का प्रयास नहीं करते थे। तो दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग सुधरेगी कैसे? नेटवर्क मार्केटिंग को दोस्त सुधारने का सिर्फ एक तरीका है, हम और आप। हम और आप कैसे? मुझे याद है कि 3 साल, 3.5 साल, 38 महीने पहले मैंने शुरुआत की थी ओके लाइफ केयर में, और उसमें हमने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने प्लान के बारे में डालना शुरू किया। कुछ लोगों ने कंपेयर करना शुरू किया, मैं रिपीट करूंगा, कुछ लोगों ने कंपेयर करना किया प्रोडक्ट को लेके, प्राइस को लेके, और धीरे धीरे एक मुहिम बनती गई, कारवां बनता गया, और बहुत बढ़िया मतलब ऐसी इनकम लाइफ में आई कि मैं पूरे लाइफ में, पूरी जिंदगी भर यदि मैं नौकरी करता कभी जिंदगी में कमा नहीं सकता। और मैं अकेले नहीं, मेरे पूरे टीम, इंटायर टीम के साथ में आज लगभग 8 से 9 लोग 8 फिगर इनकम हैं मेरे टीम में, जिनकी इनकम 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक महीने की इनकम पहुंच चुकी है हम लोगों की। ये कमाल दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग में 8 फिगर इनकम में 8 से 9 लोग 3 साल में प्रवेश अभी तक नहीं कर पाए हैं। मैं टोटल इनकम की बात कर रहा हूं जो 3 साल में हम लोगों ने ग्रैब की है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्त। यहीं पे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग तो करना है, लेकिन कौन सी कंपनी? मतलब मुझे ताज्जुब होती है कि सोशल मीडिया पे आके लोग बहस कर रहे हैं। बहस क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति बहस कर रहा है कि एक मैडम की इनकम तो 15 लाख हुआ करती थी, आज 7 लाख हो गए। भाई साहब, 7 लाख का ये मुंह देखा आपने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में? आप अपने आप को ट्रेनर बोलते हो, स्पीकर बोलते हो, कभी जिंदगी में आपके टीम में 7 लाख किसी ने कमाया नहीं। एक 25 साल की लड़की 7 लाख छोड़ो, मतलब 5 लाख कमा रही, कभी आपने कमाया नहीं। और आप क्या संदेश देना चाहते हो? सर पहले उस लेवल तक पहुंचो तो सही, फिर संदेश दो।
एक व्यक्ति बोलता है कि मैं 15 साल पुराना नेटवर्कर हूं, बहुत नॉलेज है मुझे। एक व्यक्ति आता बोलता है मैं तो 22 साल से मैं अनुभव हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और बहुत कुछ मार्केट बदल के रख दूंगा। भैया पहले अपने टीम को बदल कर रखो। आपने एक भी मिलेनियर 20 साल में पैदा नहीं किया अपनी टीम के अंदर में। कौन सी एजुकेशन आप लोगों को दे रहे हैं? तकलीफ यहां दोस्तों हमारी आपकी ये है कि हम आप लोग ऐसे लोग को गुरु मान के बैठे हुए हैं जो लोग दिन दहाड़े बिना किसी अचीवमेंट के लोगों को अचीवमेंट करना सिखा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हर ट्रेनर, हर स्पीकर एक बात बोलता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। यदि आपकी संगत सही है, अमीरों के साथ आप अमीर होगे, गरीबों के साथ गरीब होगे। अच्छा, एक स्पीकर, हर एक ट्रेनर यही बात बोलता है, राइट, कि बात दुनियादारी की है कि आप जैसा संगत होगा वैसी आपकी रंगत होगी। अब यदि आपके सराउंडिंग में सारे गरीब हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप भी लाइफ टाइम गरीब रहोगे। आपके सराउंडिंग में सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप ये पॉसिबिलिटी कि आप स्पोर्ट्स में जाओगे। आपके सराउंडिंग में सारे बॉडी बिल्डर है तो आपको उनको देख के नशा चढ़ेगा, बॉडी बिल्डर बनोगे। और आपके सराउंडिंग में सारे नेगेटिव पर्सन है तो आप भी नेगेटिविटी के हिस्सा हो जाओगे। आपके सराउंडिंग में सारे गालियां बकने वाले लोग हैं तो धीरे धीरे आप भी गालियां बकना शुरू कर दोगे। और वैसा मुझे नजर आ रहा है, आजकल आ रहा है कि कैसे संगत का असर धीरे 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 उनके आसपास के लोगों पर पड़ता है। दोस्त, आपको यदि नेटवर्क मार्केटिंग से कंपेयर करना है ना, तो मैं ओपन चैलेंज करता हूं किसी को, आओ कंपेयर करो कि आपकी कंपनी सेटिंग नहीं देती। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे प्राइमरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि क्या आपकी कंपनी हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराती है? क्या कल कोई तुर्रम खा गया तो बीच में आईडी घुसा देगी क्या? यस। आप एथिक्स की बात, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करने की आपकी क्षमता नहीं है यदि आप सेटिंग वाले कंपनी में हो या आप खुद सेटिंग लेके आना जाना करते रहते हो दोस्त, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करने की बात करने लायक नहीं हो। और मजे की बात कि ऐसे लोगों को बढ़ावा हम देते हैं, हम सपोर्ट करते हैं कि हाँ जी सेटिंग आपने लिया सर, मुझे भी दिलवा दो। और यही रीजन है कहीं ना कहीं 15 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, क्या 30 साल भी हो जाए, अचीवमेंट नहीं आ सकती, क्योंकि जब जब सेटवर्किंग वाली कंपनी में जाओगे आप सेटवर्कर बनकर रह जाओगे। तो दोस्त, यदि कंपेयर करना है तो आइए कंपेयर करते हैं कि आपकी कंपनी कसम खा के बोले कि सेटिंग नहीं देंगे, हम नहीं देते। आज यदि गंगा जल और तुलसी, दोस्त, ये दो चीज ऐसी है जो मुझे लगता है कि हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी मानी जाती है। आज गंगा जल तुलसी सबसे बड़ी मानी जाती है दोस्त। और आप कल्पना कर सकते हो कि शायद, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी टॉप लीडरशिप हैं जो 1.5 साल, 2 साल, 3 साल हो चुके हैं ओके लाइफ में काम करते हुए, उनसे जाके पूछो तो दोस्त वो गंगा जल हाथ में लेके बोल देंगे दोस्त कि हमारी कंपनी के अंदर में सेटिंग और हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं होती। तो आज कंपेयर यहां करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। आज कंपेयर करना है तो कहां कंपेयर करते हैं कि आप बताओ कि आपके पास कितने प्रोडक्ट आए कितने साल में, और साथ में उनकी पैकेजिंग से लेकर के, उनकी पैकेजिंग यानी कौन सी, स्टिकर, ब्रांडिंग बात नहीं कराऊं, उस डब्बे की भी बात कराऊं जो डब्बे, एक डब्बा जो कचरे से बिन के आते हैं उसको रिसाइकल करके बनाए जाते हैं बॉक्सेस, और एक ये जो फूड ग्रेड का होता है। भले आज ओके लाइफ दोस्त 150 रुपए के कम से कम 24 सप्लीमेंट बेचती है, 24 सप्लीमेंट 159 का, और सारे के सारे फूड ग्रेड मटेरियल यूज करते हैं। इंडिया की 95% कंपनी फूड ग्रेड मटेरियल 300 के नीचे के सप्लीमेंट में इस्तेमाल नहीं करती। यदि हम ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपको कंपेयर लगता है, ये हम दे रहे हैं, आप अपना खुद चेक करो। तो आज एक कंपनी ऐसी है जो लगातार नॉन स्टॉप अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाती जा रही है, अपने रेंज को बढ़ाती जा रही है। एक पर्सन ने बोला कि सर सर्विसेज में सर दिक्कत हो सकती है दिक्कत, नॉट अ बिग डील। सर हम 5 साल के बच्चे ही तो हैं, और 5 साल के बच्चे को आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते एक पहलवान को उठा के पटक देगा या वो सब कुछ कर पाएगा। लेकिन दोस्त, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मेरे टीम से कोई एक शख्स ने एक वीडियो डाली तो मुझे लगा यार मुझसे बात क्या कर, सर एक बात आना, सर्विस किसको बोलते हो आप? यदि ऑर्डर लगा और कंपनी से आज ऑर्डर निकल गई, 24 घंटे 12 घंटे के अंदर ऑर्डर डिस्पैच हो गई, तो सर्विस अच्छी बोली जाती है। क्योंकि उसके बाद का जो पार्ट दोस्त होता है वो कोरियर का होता है, ट्रांसपोर्ट का होता है, जो कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है। मुझे याद है कि मार्च में मैं एक ट्रिप पे था नॉर्थ ईस्ट के, और नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप में जब मैं गुवाहाटी पहुंचा था लास्ट डे, तो ध्रुव ने मुझे एक कंपनी के ट्रेनर से मीटिंग कराई थी। यानी कि एक व्यक्ति ऐसा थे जो कि कंपनी के ट्रेनर थे। उस ट्रेनर से मेरी मीटिंग हुई रात को लगभग 11 बजे, जो 6 साल से किसी कंपनी में ट्रेनर, रिपीट कर रहा हूं फिर से। उन्होंने कहा हैट्स ऑफ टू यू यार, ओके लाइफ कमाल काम करती है कि आप कंपेयर करो कि ऐसी जगहों पे, यानी कि नागालैंड जैसी जगह पे ओके लाइफ का माल आज 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, हम कहते हैं 8-10 दिन में डिलीवर कर दे रहे हैं। और यहां हमारी कंपनी बताइए 12 साल पुरानी हो चुकी है, आज भी 15 दिन 14 दिन हमें लग जाता है डिलीवर करने में। मुझे प्राउड फील हुआ उस समय
कि यार इतना लेट आप लोग करते हो, इतनी पुरानी कंपनी, हम तो बहुत बड़े मानते थे आपको। बोले सर जो कोरियर सर्विस है उसका क्या कर सकते हैं। और ये फैक्ट है कि कोई भी कंपनी का सर्विस कैसे जज किया जाता है कि यदि आपका वहां पे ऑर्डर गया, यदि ऑर्डर सेम डे निकल गया 12 घंटे के अंदर में, तो कंपनी की सर्विस बुरी नहीं है, बहुत अच्छी सर्विस है। 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे निकल गई तो उसके बाद का पार्ट मैं बोलता हूं कि यदि यूपी में दिक्कत नहीं है, मैं बोलता हूं कि हमारे पंजाब में दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टेट जहां कोई समस्या नहीं है, 3 दिन 4 दिन सामान जा रही है। यदि कन्याकुमारी में दिक्कत है तो होगी, जैसे 1 साल पहले यूपी में दिक्कत थी उसको सही करेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये विजन यदि आपके पास नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग आप कैसे करोगे। इट्स ऑल अबाउट योर विजन, योर क्लैरिटी। कहां हमें क्या हमें देखना है वो नहीं पता है, हमें देखना क्या हमें ये नहीं पता है, हम देखते क्या है ये समस्या है दोस्त। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में जीतेगा कौन, जीतेगा वो जो एथिक्स पे टिका हुआ है। क्योंकि हर डिकेड में हर व्यवसाय में एक बड़ा परिवर्तन आता है। जैसे बाइनरी का एक डिकेड था जो आरएमपी ने स्थापित किया दोस्त, जनरेशन प्लान का एक डिकेड था, है ना, डिकेड शुरू हुआ जिसमें हमारे इंडिया की मल्टीपल कंपनियों ने स्थापित किया उसको। लेकिन दोस्त ये तीसरी डिकेड चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग की। ये 10 साल, फिर 20 साल, now 30 साल, अभी जनवरी चल रही है 20 से 30 साल की। और ये डिकेड भी एक बदलाव लेके आएगी। यदि आप इसको पहचान सकते हो तो यू आर लीडर। विजन नहीं तो लीडरशिप कहेगी। और वो पहचान क्या है, किस बात की, कौन सी ये डिकेट कौन सी बदलाव दोस्त लाने वाली है। ये डिकेट लाने वाली है एथिक्स। आज कितने हमारे भाई ऐसे हैं इंडिया के अंदर में जिनसे जाके बात करो तो एक बात बोलते हैं दोस्त कि सब कुछ कर लूंगा लेकिन इंडियन कंपनी नहीं करूंगा। कौन है वो लोग हमारे आपके बीच के हैं दोस्त, जिनको डर है कि इंडियन कंपनी में आऊंगा तो आज मैं रहूंगा, कल कोई हेलीकॉप्टर एंट्री लेके मेरे ऊपर जाके घुस जाएगा। कोई फर्म की आईडी लेके घुसा हुआ है, कल फर्म की आईडी केवाईसी का किसी और को दे दिया जाएगा। ये चल रहा है। आज एक कंपनी आज पूरी शिद्दत से कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की अपलाइन, क्योंकि सुनवाई नहीं होती दोस्त। यहां कोई मुंह बजाता रहे, ओके लाइफ में सुनवाई नहीं होती, क्योंकि लीडर ड्रिवन कंपनी नहीं है ये लीडर की एडवाइज लेती है, एडवाइज पे एक्शन लेती है, लेकिन लॉजिक के साथ, आंख मूंद के नहीं। मैं बोल दूं कि फलाना आदमी के साथ ये एक्शन कर दो, नहीं होगा। लॉजिक दो, प्रूफ दो, फिर डिस्कस करेंगे। लॉजिक दो। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्त कि कितनी बड़ी बात है ये कि आज एक कंपनी इतनी बड़ी कारोबार कर रही है और कारोबार में अपने एक से एक तुर्रम खा का, मतलब बताऊं कि अभी 1 लाख महीने की इनकम एक व्यक्ति की आ रही थी, लगभग 1 साल पहले की बात है। 1 लाख महीने की इनकम आ रही थी और उसकी आईडी ब्लॉक कर दी गई। पता क्यों ब्लॉक कर दी गई? क्योंकि उसने अपने नाम से, सॉरी, अपनी वाइफ के नाम से पहले किसी और टीम में आईडी ले रखी थी। ये बात उसने छुपा के किसी हमारे टीम के बंदे के साथ में दूसरी आईडी अपने नाम से ली, और जब कंप्लेन गई तो इंक्वायरी हुई, हालांकि लगा 3 महीने, बट उसकी आईडी ब्लॉक कर दी गई। उसने धमकी दी कि यदि आईडी ब्लॉक हुई तो सोशल मीडिया पे जाऊंगा, ये करूंगा, मैं काम छोड़ दूंगा। ये बात छोड़ दो, आप जैसे 10 लोग छोड़ देंगे वो मंजूर, लेकिन यदि एक बार दोस्त आईडी लग गई, आप रिजाइन मारो, 6 महीने बाद जहां जाना जाओ, यदि एविडेंस पाया गया तो आपकी आईडी ब्लॉक। एक ताजा केस अभी ऐसा आया है, एक ताजा केस कोलकाता से, जिन्होंने 6-7-8 महीने पहले आईडी कहीं और फैमिली के नाम से लगा के काम कर रहे थे, और लगभग 10 दिन पहले एविडेंस साथ में कंप्लेन गई, आईडी ब्लॉक है। अब मुझे फना सर कर दो, मैं क्या करूं भाई, कंपनी नहीं सुनती। यदि एक बार आपकी आईडी लग गई तो पूरे खानदान के नाम से कोई आईडी कहीं और लगवा ले, आईडी ब्लॉक होगी, आईडी ब्लॉक होगी, भले 2 साल बाद कोई कंप्लेन कर दे। तो आज एक कंपनी, आज वो इंडिया के वो हमारे भाई बंधु जो ये बोलते हैं कि मुझे कोई इंडियन कंपनी नहीं करनी, आप जरा दोस्त कल्पना करके देखो कि जब वो बोलते कि मुझे इंडियन कंपनी नहीं करनी तो आखिर क्यों? क्योंकि हमने ऐसा माहौल बनाया कि हमने आपने तो कमाया नहीं और हम गुरु बन के बैठे हुए हैं। हम आप काम किसी और कंपनी में कर रहे हैं, दिल्ली चर्चाएं किसी और कंपनी के बारे में कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी प्लानिंग नहीं बता सकते कि मैं क्या करने वाला हूं। तो आप कल्पना करके दोस्तों देखो दोस्तों कि यदि बड़ा व्यवसाय करना तो आप बात करो एथिक्स के बारे में। किसी कंपनी में जाओ, बात करो कि सर क्या आपकी कंपनी एथिकल है, क्या आपका हेलीकॉप्टर लैंडिंग तो नहीं होती, क्या कोई सेटिंग तो नहीं मिलती। सर 3 साल में हमने साबित किया है, मुझे इस कंपनी में 38 महीने हो गए और मजा आ गया बस दोस्त काम करके, कि एक भी शख्स जो आके बोल दे पूरी इंटायर टीम से कि यस मुझे आईडी बदल के मुझे रिप्लेस किया गया था, कि यस कि मुझे पावर दिया गया था, पावर लेके मुझे मिल गया था। नो, आप आओगे जीरो से काम करोगे। ये बिजनेस है, और ये बिजनेस एक दूसरे से लोग कनेक्ट होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। और दोस्त जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हो ना, तो बिलीव मी, आप बड़ा व्यवसाय तभी कर सकते हो जब तक आपके मन में चोरी की भावना ना हो। यदि चोरी की भावना आई, अभी मेरे टीम से एक लड़का है, उसने फोन किया कि सर एक बाबा जी हैं, मेरा एक वीडियो रिकॉर्ड किया 1.5-2 साल पहले और धमकी देने के लाइव कर दूंगा। हम क्या, कमाल हो गया ना।
आप किसी के प्यार में पड़ जाओ दोस्त, और जब प्यार में किसी लड़की के आप पढ़ते हो ना, तब उसके साथ सारी प्राइवेट मोमेंट आप बिता रहे होते हो, सारी प्राइवेट बातें शेयर कर रहे होते हो, और सोचो कि उस समय का एक वीडियो बना लो आप, कल ब्रेकअप हो जाए और आप उस लड़की से ये बोलो कि तुम्हारी वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। किस नेचर, किस कैटेगरी के व्यक्ति हो, अपने आप को अपने आईने में झांक कर देख लेना। आज आप मुझे मेंटर मानते हो, बहुत लोग मुझे मेंटर मानते हैं, गुरु मानते हैं, कि लोग जाते हैं फूल माला ऑटोग्राफ लेते रहते हैं, तो लोग आते अपने घर की पर्सनल प्रॉब्लम मुझसे शेयर करते हैं, कई बार वाइफ के बारे में, बच्चे के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, मे भी उनके जो लिव इन में है कई बार वो भी शेयर कर लेते हैं कि ये लड़की है सर, मुझे शादी करनी है, वो बहुत सारी प्राइवेट बातें। और मेरे पास बहुत सारी प्राइवेट चैट्स बहुत लोग पड़े हुए हैं, ऐसी चैट्स यदि सोशल मीडिया में जाए तो उनके लिए बुरा होगा, उनकी मतलब इज्जत की धज्जियां उड़ सकती हैं। आप कल्पना करो कि ऐसे लोग जब आते हैं, जब वो चैट डालते हैं और कल उनसे मेरी दुश्मनी हो जाए, मैं उन लोग को सोशल मीडिया में डाल दूंगा। मैं किस लेवल का इंसान मैं हूं उस केस में, यदि मैं ऐसा धमकी दूं तो अनबिलीवेबल। नेटवर्क मार्केटिंग का सुधारने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है दोस्त, कि यदि कोई आपको ज्ञान देने पहुंचे तो पूछो भाई आपकी अचीवमेंट क्या है। अचीवमेंट है ज्ञान दो, अचीवमेंट नहीं है तो भाई ज्ञान जाकर अपने घर में अपने बेटे को करके दिखा दो। पहले एक व्यक्ति अपने फैमिली को ज्वाइन करा के बिजनेस नहीं करा पा रहा है, अपना ना अचीवर बना, ना अपने घर में अचीवर बना पाया, वो आके पब्लिक में पैसे लेके ज्ञान बांटता है और हम आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे जिंदगी में नहीं सुधरेगी। आप साबित करो, आप साबित करके अपनी टीम को सिखाओ, जैसे लोग सिखाते हैं हर कंपनी के लीडर। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग। आप साबित करने के साथ में चेक करो कि क्या कंपनी सेटिंग फिटिंग बांट रही है। दोस्त मेरी लास्ट कंपनी में जो इनकम थी वो 5 से 7 लाख महीने की थी। कार फंड हाउस फंड लेके 7 लाख, कार फंड हाउस फंड छोड़ दो तो 5 लाख। जो मेरे अकाउंट का स्टेटमेंट है कि उस कंपनी ने मेरे अकाउंट में पैसे कितने ट्रांसफर छोड़ो, कितने की उस व्यक्ति ने टीडीएस जमा किया मेरे अकाउंट के नाम पे, राइट। ये चीजें उस कंपनी ने मेरे नाम पे 17-18 में पड़ा हुआ है। और सिर्फ एक वजह थी कि मुझे खबर लगी कि मेरा किसी टीम को मेरे अपलाइन ने तोड़ के यहां को वहां किया। उसके खिलाफ हमने बात करना शुरू किया, और जब बात करना शुरू किया तो हमने ये पाया कि उस कंपनी एक्शन लेने के बजाय हमें समझा रही थी कि जब वो उसके साथ काम ही नहीं करना चाहता टीम, तो क्यों परेशान हो अखिलेश जी, जाने तो वहीं जाने दो। ये कंपनी समझा रही थी। इसके अगेंस्ट हमने एक्शन लिया, और जब हमने एक्शन दोस्त लेने का सवाल, जब हमने ये एक्शन लेने का प्रयास किया, तो फाइनली कंपनी ने उस व्यक्ति की आईडी ब्लॉक कर दी जिसके खिलाफ जिसने कंप्लेन किया था। और हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, वो सचिन त्यागी जी हैं मेरठ से, यानी सचिन त्यागी जी की टीम तोड़ी गई और हम उसके खिलाफ फाइट करना शुरू किए, और फाइनली सचिन त्यागी की ही आईडी ब्लॉक कर दी गई। और यही हमने डिसीजन लिया कि इस कंपनी में काम नहीं करनी, क्योंकि जिस कंपनी में एथिक्स नहीं वहां काम नहीं। सर 5 लाख प्लस की इनकम छोड़ने में ना कलेजा हिल जाता है। लोग कमाए नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक, और 1 मिनट के अंदर मैंने लात मारी थी इस एक्शन की वजह से। सोनम की इनकम 1.5 लाख महीने की थी, सोनम बोली भैया मैं आपके साथ हूं। प्रीति की इनकम 1.5 लाख महीने थी, बोली भैया सर अखिलेश सर मैं साथ हूं। ध्रुव ज्योति की इनकम भी 70-80 हजार पहुंच रही थी, क्योंकि नए नए ज्वाइन हुए थे उस समय। वो बोले अखिलेश जी मैं साथ हूं। और जिन लोगों ने मुझे चढ़ाया था अखिलेश भाई कंपनी छोड़ दो मैं आपके साथ हूं, वो कोई नहीं आया, सबके सब वहीं रह गए। लास्ट कंपनी में जो चढ़ाया था मुझे छोड़ दो मैं साथ हूं, लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ 3 लोग आए, 3 लोग, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, 3, सोनम जायसवाल, प्रीति सिंह और ध्रुव ज्योति कश्यप, इन तीनों की इनकम इसमें 1 CR प्लस है। कोई 3 करोड़, कोई 4 करोड़, कोई 5 करोड़ कमा के बैठा हुआ है। ध्यान रखना, जो 3 लोग आए थे, पता है क्यों? एंड ऑफ द डे दोस्त सच्चाई की ही जीत होनी है। सच है तो जीत होगी। दूसरे पे कीचड़ उछालने से जीत नहीं होती, अपने आप को साबित करना पड़ता है अपनी प्लानिंग के साथ। व्हाट इज योर प्लानिंग फॉर योर टीम? क्या करने वाले हो, क्या विजन है, क्या प्रोजेक्शन है, उस पर बात करो तो टीम बड़ी होती है। मैं आए दिन आके सिद्धार्थ जी के बारे में बात करूं ना, और किसी के बारे में बात करूं तो मेरी वैल्यू 2 कौड़ी की है। अब मैं क्या विजन दूंगा अपनी टीम को, जब मैं आए दिन रोज बात किसी और के बारे में, अरे मैं अपने बारे में बात करूंगा, अपनी टीम के बारे में बात करूंगा, क्या मैं अचीव करने वाला हूं, क्या मैं देने वाला हूं दोस्त, इसके बारे में बात करूंगा। दोस्त मेरा सिंपल तो बोलने का मकसद ये रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको बड़ा बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्त बड़ा बनने से पहले आपको बड़ा होना पड़ेगा एथिक्स को लेके। आपको बड़ा बनना पड़ेगा एथिक्स के साथ में उन चीजों को लेके, जो प्राइसिंग, जो ब्रांडिंग, सवाल रेट सस्ता करने से प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते। कई कंपनियां ऐसी आई, हमारा भी रेट ओके जैसा, भी ओके जैसा रेट है। इनोवेशन की बात करो, इनोवेशन की बात करो कि आपके पास ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपको लगता है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कॉपी पेस्ट? नो। ओके लाइफ ने इनोवेशन किया, हमारे पास एक पूरी रेंज है। बता दूं आपको, हमारा प्रोडक्ट है जो पिछले 5 साल से रिसर्च में है। इट्स कॉल्ड माई बॉडी सर्विस किट।
5 साल से रिसर्च में है, आती है, हम लोग को ट्रायल ग्रुप में पिलाई जाती है, टेस्टिंग होती है, फिर गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि अप टू द मार्क हमें नहीं लगती, हमें लगता है टेस्ट में थोड़ी सी कमी लगी, हमें लगता है कहीं कुछ कमी रह गई, और जब अप टू द मार्क दोस्तों नहीं होती, फिर से उसको प्रोसेस में डाल दिया जाता है। 5 साल से रिसर्च में है। आप कंपेयर करने वाले ओके लाइफ करके, कुछ लोग कंपेयर करते ओके लाइफ, सर कहां से कंपेयर करोगे यार? हमारे पास टीम है, हमारे पास फार्मा की भी पीएचडी है, हमारे पास फार्मा के साथ आप फूड साइंस यानी कि फूड के भी पीएचडी हैं, हमारे पास में क्वालिटी कंट्रोल की पीएचडी। कैसे कंपेयर करोगे आप? नहीं कर सकते। मुंह बजाने से कंपेयर थोड़ी होता है। आप बात करो इनोवेशन की, आप इनोवेशन की बात नहीं करोगे। तो जो ओके ने किया, जो ओके ने तैयार किया, मैं सिंपल बात करना चाहता हूं। यदि दोस्त यदि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा होना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा होने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। वो तरीका है कि वो कंपनी के पक्ष लो जो कंपनी एथिकल है, और वो कंपनी का बहिष्कार करो जो अनएथिकल है। उन लीडर का बहिष्कार करो जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। अनएथिकल किसको? अपने कंपनी का तारीफ करने का हक सबको है दोस्त, करो। आप कंपेयर कर सकते हो प्रोडक्ट की, करो। लेकिन जब आप ये झांकते हो कि देखो उनका चेक, लोग पूछ रहे थे कि अखिलेश जी का चेक दिखाओ। सर जिसको देखना देख लो, जिसको देखना देख लो। 8 फिगर की इनकम जब बोल रहा हूं दोस्त ना, आज भी मेरी इनकम 20+ है महीने की, जिसको मिलना मिल लो। सिंपल सी बात दोस्त ये बोलना चाहूंगा कि आपको देखना है तो आप उस कंपनी के पे आउट चेक करो। आज भी पे आउट चेक करो हमारे टॉप लीडरशिप की। आपको देखना है तो उस कंपनी के एथिक्स चेक करो। आपको देखना है तो उस कंपनी के प्राइस चेक करो। वो नहीं चेक कर रहे हो आप चेक क्या कर रहे हो दोस्त? आप चेक उन चीजों को कर रहे हो जो चीज किसी मायने नहीं रखती। 2000 का पे आउट 4000, 2000 का पे आउट 1000 हो गया, हमने धंधा कम डाली है। कौन सी ऐसी कंपनी है दोस्त जिसको धंधा कम दोगे पैसा ज्यादा देगी? धंधा कम पैसा कम, धंधा ज्यादा पैसा ज्यादा। लेकिन कम धंधे में ज्यादा पैसा वो ओके लाइफ ने करके साबित किया है। तो दोस्त एथिक्स यदि नहीं है तो कंपनी फिनिश। आज वो भाई बंधु जो ये बोलते हैं कि इंडियन कंपनी नहीं करनी दोस्त, आज ओके लाइफ ने एक होप दिया है उनको कि सर यस, इंडिया में जो ये डिकेट है दोस्त, ये डिकेट जो थर्ड डिकेट नेटवर्क मार्केटिंग की शुरू हुई है, इस डिकेट्स में एथिकल लोग टिकेंगे, बाकी लोग धीरे धीरे आउट होते जाएंगे मार्केट से। आज ये जो थर्ड डिकेट है दोस्त, यहां लोग ऑर्गेनिक की बात करेंगे, यहां लोग केमिकल फ्री की बात करेंगे, वो टिकेंगे, बाकी धीरे धीरे बाहर होते जाएंगे। ये जो थर्ड डिकेट है, यहां लोग फूड की बात करेंगे, चॉकलेट्स की बात करेंगे, कॉफीज की बात करेंगे, फूड में सप्लीमेंट की बात करेंगे, ये गोलियों की बात नहीं करेंगे, ये आउट होने वाले धीरे धीरे करके। ये जो थर्ड डिकेट है दोस्त, यहां पे एथिक्स के साथ साथ ये बातें की जाएंगी कि क्या कंपनी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रही है दोस्त। ये थर्ड डिकेट है। थर्ड डिकेट में दोस्त ये बात की जाएगी कि क्या कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने पे वर्कआउट कर रही है ग्लोबली। ये थर्ड डिकेट दोस्त, थर्ड डिकेट में उन बाबा जी लोग का नहीं चलेगा जो ये बोलते कि आई एम ए स्पीकर, लेकिन उनका अचीवमेंट मार्केट में 0 है पहले से। दोस्त ये नेटवर्क मार्केटिंग है, और नेटवर्क मार्केटिंग में उल्लू बनाना आसान है, लेकिन एक समय तक, लंबे टाइम तक किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और हमें प्राउड है कि हम एक ऐसी कंपनी का हिस्सा है, पार्ट है, जहां सेटिंग वर्ड नहीं होती, जहां पे जबरदस्ती महंगा नहीं बेचा जाता, जहां पे अपकमिंग जो रेंज है वो मार्केट के होश उड़ाने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे जो रेंज आने वाले फूड्स में आने वाले हैं। ये थर्ड डिकेट है, ये थर्ड वेव है। यहाँ गाल बजाने से नहीं, यहाँ अचीवमेंट करने से, अचीवमेंट शो करने से, अपनी टीम को अचीव कराने से बातें बनती हैं, और वो बनेगी। ओके लाइफ ने दोस्त से कमिटमेंट लिया था काम शुरू करने से पहले, जब मैं ज्वाइन किया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और तब से लेके आज तक उसने किया है। एक बहुत कंपनी के बड़े ओनर ने बोला था मार्केट में कि लास्ट ईयर लॉकडाउन के अंदर में कि पूरे दिल्ली एनसीआर में हम बाइक निकालेंगे और 3 से 4 घंटे में डिलीवरी देंगे। हुआ? नहीं हुआ। बिल गेट्स अनाउंस करते हैं कि हम ये विंडोज, आपको यदि विंडोज 2007 का याद हो कि इस डेट को हम रिलीज करने वाले हैं, सर 8 महीने लेट गया था, नहीं हुआ था उसमें लॉन्च। ठीक है। एप्पल के ओनर स्टीव जॉब्स एप्पल को सेव दिया, एक सेव देने के बाद में कहा कि इसको मैं मल्टी बिलियनियर कंपनी यानी कि एक वर्ल्ड का नंबर 1 बनाऊंगा, और उनको निकाल के बाहर कर दिया गया उन्हीं की कंपनी से। यानी कि आप प्लानिंग करते हो, लेकिन आपकी प्लानिंग एक टीम पे कनेक्ट होती है। एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई मेरे, अब मान लो मेरा वीडियो एडिटर जो जॉब, लड़का जो जॉब करता है, मैंने जब इवेंट था तो इवेंट में एवी बनना था, एवी के टाइम में कुछ प्रॉब्लम आई, रात भर 24 घंटे मेरे घर में रहकर उसने वीडियो एडिट की। अब क्या कर सकते हैं बताओ जरा? खराब, कोई सिस्टम खराब हो गई तो, कोई इंप्लॉय बीमार हो गया तो, जो सिचुएशन, कोरोना आ गया, क्या करोगे? मैं 20 को जाता हूं गुवाहाटी के, चलो अच्छा मीटिंग करूंगा,
और 21 को लॉन्ग हो गया मान लीजिए कि लॉकडाउन है, मीटिंग कैसे करूंगा? यानी आप जब भी कुछ कमेंट करते हो, कुछ बोलते हो दोस्त, वो एक टीम का पार्ट होता है, एक टीम के बिहाफ पे बोला जाता है। कई बार वो काम उससे जल्दी भी हो जाती है, कई बार वो काम लेट भी हो जाती है दोस्त। तो यदि आपको बड़ा करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी जो कमिटमेंट करती है क्या वो करती है, नहीं करती है या लेट करती है। दोस्त आज का काम कल, कल काम परसों पॉसिबल है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कर लेती है। और मुझे प्राउड है क्योंकि लाइफ ने जो आज तक बोला है, डीके सारंग सर ने जो आज तक बोला वो किया है। हो सकता है कि आपके रहते किया, आपके जाने के बाद हो, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि वो आइडिया दिमाग में आ गया। अब माई बॉडी सर्विस किट वो 3 साल पहले जब मैं आया था, उन्होंने बताया कि प्लानिंग चल रही है अखिलेश, ये पैकेट ये डिजाइन है, लेकिन अभी कब लाएंगे नहीं पता, क्योंकि वर्कआउट चला, रिसर्च चल रहा है। 5 साल हो गया नहीं आया। लेकिन हम ये जानते हैं कि हर 4-5 महीने 6 महीने पे हम जब ऑफिस जाते हैं तो एक सेक बन के आ जाता क्या कि ये हमारी बॉडी सर्विस का पीएम वाला पाउच है, देखो कैसा लग रहा है, ये एम वाला पाउच है कैसा लग रहा है। वो खुद ट्रायल दे रहे हैं। तो वी नो दैट कि प्रोसेस के अंदर में प्रोसेस पूरा होगा और वो चीजें आएंगी। दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग का 3rd डिकेड है। 3rd डिकेड में आपको साबित करना होगा, और बिना साबित किए आप एक हीरो नहीं बन सकते, बिना साबित किए आप एक स्पीकर नहीं बन सकते। सिर्फ बोलने से स्पीकर नहीं होते। मेरे गांव में ऐसे ऐसे लड़के हैं कि ऐसा सब बोलेंगे भाई साहब कि नाक कान मुंह हर जगह धुआं निकल आएगा। गांव के बिलोंग, और गांव नहीं, प्योर बनारसी इंसान हूं मैं, और इतना खतरनाक इंसान हूं बनारसी कि मैं क्या बोलूं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पूरा 360 डिग्री चेंज कर दिया है। आज मैं कभी किसी को रिप्लाई नहीं देता जो उस लायक नहीं हो। कम से कम लेवल का आदमी तो रिप्लाई भी दूं, क्या दूं कुछ लोग को रिप्लाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं टाइम दूंगा किसी को रिप्लाई करने में, क्यों ना उतना किसी और टीम के एक सोल्यूशन, एक उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा दूं। तो मुझे प्राउड है कि आई एम ओके। और 2022 दिखाएगा आई एम ओके का जलवा, क्योंकि अभी तक तो हमने दोस्त वो सब किया है जो हमें तकलीफ दे रहे थे। ये सच है, हमारी सर्विस पुअर थी, प्रोडक्ट्स कम थे, कभी स्टॉक नहीं आते थे, कुछ ऐसे लॉट्स भी बीच में आए जो लॉट्स सही नहीं थे। कंपनी ने 100% लॉट्स को वापस मंगवा के रिफंड किया। हम उस फेज में गुजर रहे थे क्योंकि हम स्ट्रगलिंग मोड में थे, और 5 साल किसी भी कंपनी का दोस्त स्ट्रगलिंग मोड होता है। लेकिन अब हम ग्रोथ फेज में जा रहे हैं। 2 नवंबर को हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, और 2 नवंबर यानी आज से लगभग 3-4 दिन बाद हमारा एनिवर्सरी ऑफ 5th, यानी 5 साल को होने जा रहा है दोस्त। अब दिखाएंगे हम, अब हम स्ट्रगलिंग मोड से बाहर क्यों आ रहे हैं। कुछ लोग बात करते हैं फैक्ट्री की, सर किसके नाम से फैक्ट्री है? डायरेक्टर के नाम से जो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री है, कोई चेक कर ले। कुछ लोग बात करते हैं की, मेरी खुद की, हर कंपनी का सीईओ अपनी कंपनी के अंदर में सैलरी लेता है खर्चे के नाम पे। हमने जमीन ली अपने नाम पे, मेरी जमीन मेरे नाम पे, मैं डायरेक्टर कंपनी हूं, मैं उसका जमीन का रेंट लूंगा क्योंकि ये इनकम टैक्स है, ये होता है, सारी कंपनियां करती हैं। लेकिन पढ़ो, कुछ नॉलेज तो हो फाइनेंस का, तब तो आइडिया होगा ना कि हाँ क्या कैसे होता है दोस्त। तो आपको समझना पड़ेगा। तो आई एम ओके, मैं ओके हूं, मेरी कंपनी ओके है, और 2022 में इसका नजारा नजर आएगा। ये सब जो उपलब्धियां आई, हम जो बातें करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम जो बातें करते हैं अचीवमेंट्स की, ये सारी चीजें दोस्त उस समय हुई हैं जब हमारे साथ में चैलेंजेस थे, जब घर का भेदी लंका ढाई वाली चीजें रही हैं, तब हमने सब किया है। अब तो छटनी हो रही है, अब हमारे भेदिए गायब हो रहे हैं, अब हम स्मूथली जाने वाले हैं, अब हम फायर, अब हम रॉकेट बनने वाले हैं। अभी तो हम आराम से जिग-जैग चल रहे थे। जब समस्याएं थी तो हमने ये साबित किया, जब समस्याएं खत्म हो रही हैं तो दोस्त हम क्या साबित करेंगे, ये कल्पना करना। लीडर मीन्स विजन। यदि विजन है तो आप लीडरशिप है, विजन नहीं तो लीडरशिप नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।